गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आपको जो आज पढ़ाऊंगा वो सीआई का पार्ट 2, जैसा कि आप लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो अंत में शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 के साथ एंजॉय करते हैं। पार्ट 2 में जो है वो बिल्कुल आपका जो थ्योरी पहला पार्ट में बता दिए थे, आज जो है हम लोग सीधा आएंगे सवाल पे। देखिए, पहला सवाल कहता है 10,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल आपका दिया है 10,000 रुपया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 10% के दर से 2 वर्ष का समय दे दिया है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं बनाइए। मैंने आपको बनाने के लिए एक बेसिक प्रोसेस बताया था, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, लेकिन उससे नहीं बनाइएगा क्योंकि आपका टाइम किल करेगा, है ना। आवश्यकता जहाँ पड़ेगा वहाँ पे हम लोग उसके साथ इंजॉय करेंगे। दूसरा बोले थे आपको रेशियो स्टाइल, तीसरा परसेंटेज स्टाइल। चलिए परसेंटेज स्टाइल में बना लेते हैं। रेशियो स्टाइल वहाँ पे बेस्ट होता है जहाँ पे आपका जो ये डाटा है, जो रेट दिया हुआ है वो परसेंट में जो दिया हुआ है, यह सिंपल 10-15 न होकर भिन्न में रहेगा। 2.1/2 डेसिमल में होगा, वहाँ ज़्यादा सुविधा होगा, बट हम आपको सारा बता देंगे। चलिए, बोले थे प्रश्न में एक डाटा रुपया में रहेगा, कंपेयर कर दीजिएगा। प्रश्न का प्रिंसिपल दिया है 10,000, हमारा प्रिंसिपल जो ऊपर में वही नीचे में। बोले थे कंपेयर कीजिएगा सेम से, हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100, जिसको निकालना है उसको गुना। चलिए 10% के हिसाब से 3 वर्ष का कंपाउंड क्या होता है 33.1 होता है। वो कैसे होता है, 10 वर्ष का 10% के दर से 3 वर्ष का, 2 वर्ष का है जी, यहाँ 2 वर्ष है, क्लियर है। तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 21, कैसे होगा, तो R² 0.2R, 10 का स्क्वायर 100, 00, एक 2 ही अंक लिखना, एक हाथ में रहेगा। रेट में 2 से गुना, 10 दूना 20, एक बैलेंस है 20 है, एक 21, आप 21 कह सकते हैं। या आप A प्लस B से भी बना सकते हैं, A प्लस B प्लस AB बाई 100। ये सारा बात परसेंटेज स्टाइल के लिए था जहाँ की मूलधन 100, तो प्रश्न का मूलधन इतना, हमारा मूलधन जो ऊपर में वही नीचे में। चलिए, तो CI ऐसे भी निकालिएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, आप काट दीजिए 21 ही आएगा। तो चलिए CI हो जाएगा 21, इसको काट दीजिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 2100 रुपया। अब आप चाहते हैं यदि इसी सवाल को, अब जो है आप चाहते हैं कि इसी सवाल को हम रेशियो स्टाइल में बनाएं, तो क्या बोले थे आपको रेट से मतलब है। 10% का मतलब होता है 1/10। मूलधन अगर 10 होगा तो मिश्रधन 1 रुपया ब्याज 11, सेकेंड ईयर भी सेम होगा। मूलधन 10 होगा तो मिश्रधन 11, ये होगा 100, ये हो जाएगा 21। जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका CI मतलब 21, क्लियर है। चलिए, तो प्रश्न का डाटा दिया है प्रिंसिपल यहाँ 10,000, जो ऊपर में होगा वही नीचे में, लेकिन नीचे में इसके हिसाब से यहाँ भी मूलधन आपका क्या दिया हुआ 100। कंपाउंड के लिए 21 से गुना कर दीजिए जिसे निकालना है, तो यहाँ से भी आपका आंसर 2100 ही आएगा। मतलब यह कि यदि प्रोसेस हमारा सही है तो डेफिनेटली हमारा आंसर वही आएगा। तो ये रहा रेशियो स्टाइल और ये रहा परसेंटेज स्टाइल। परसेंटेज स्टाइल में क्या होता है कि मूलधन 100 होता है हमारे हिसाब से, और यहाँ जो ब्याज होता है वो I बराबर जो होता है CI बराबर वो 2R² 2 साल का, या ऐसे 3 साल का होता तो क्यूब बताए थे। या आपको रेशियो स्टाइल से बनाना है तो ऐसे बनाइए, ये दोनों आपस में गुना होता है। यहाँ हमको रेट से मतलब है 10% का मतलब 1/10, मूलधन 10, एक ब्याज, तो मूलधन 10 मिश्रधन 11, क्लियर है। गुना कर दीजिए, आपका सारा जवाब क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। एक एक सवाल को एंजॉय कीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। अगला में लिखा है कि कैलाश, सवाल में लिखा है कि कैलाश 20,000 रुपया को 2% के लिए कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% कहता है वार्षिक ब्याज के दर से उधार दिया तो CI क्या है। देखिए सवाल में प्रिंसिपल दे दिया है 20,000 और समय दिया है आपका 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। तो कहता है कि CI क्या होगा। आप जिस स्टाइल में चाहते हैं बनाना बना लीजिए। प्रश्न का प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, हमारा प्रिंसिपल परसेंटेज स्टाइल में हम बना रहे हैं 100। CI निकालना है, गुना कीजिए 5% का 2 वर्ष का, 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25 हो जाएगा। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 10 तो 25, 2 जीरो आएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा क्योंकि गुना में दशमलव राइट होता है। तो 10,125, अभी 2 बचा हुआ है, गुना 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20,150। क्लियर है। ये रहा परसेंटेज। अगर आप चाहते हैं रेशियो स्टाइल में बनाना तो आपको रेट से मतलब है, 5% का मतलब होता है 5/100, 20 पंचे 100। इसका मतलब है यदि मूलधन 20 होगा तो मिश्रधन 21 होगा। ये 2 साल का कहानी है। क्लियर है। गुना कर दीजिए 400, ये आ जाएगा आपका 21 गुना 21 441। प्रिंसिपल दिया है आपका 20,000, हमारे हिसाब से यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 400। क्लियर है। इंटू कर दीजिए आपका CI पूछा तो 41 से कर दीजिए आप इसको गुना। क्लियर है। तो चलिए यदि हम इसको काट देते हैं तो संभवतः वही आना चाहिए। 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो 50, ये आएगा 0। क्लियर है। 5 पंचों का 20 यानी 20,150। तो ये रहा रेशियो स्टाइल, ये रहा परसेंटेज। जैसे आपको इच्छा है आप इसे एंजॉय कीजिए। चलिए तो हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है 10,000 रुपया को, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, कहता है 10,000 रुपया को 3 वर्षों के लिए 10% के दर पे कहता है CI क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तीसरा नंबर। चलिए डायरेक्ट ही आप बनाइए, परसेंटेज स्टाइल में बनाइएगा। जो ऊपर में रहेगा रुपया में वही नीचे, ऊपर मूलधन तो नीचे मूलधन। परसेंटेज में हमारा मूलधन 100 होता है। इसका ब्याज कैसे होगा, RQ वाले से। तो 33.1 होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, RQ 3R स्क्वायर दशमलव रेट में 3 से गुना, इससे आ जाएगा आपको, या A + B + AB से भी आ जाएगा, लेकिन इससे एक बार में 2 का निकलेगा, जो आएगा तीसरा के साथ अटैच कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका, कट जाएगा, 2 जीरो है राइट में जाएगा 3310। आपको पता है गुना में दशमलव दाहिने जीरो है ना, 2 जीरो है तो 1 जीरो से यहाँ आएगा दशमलव, 1 जीरो और आ जाएगा 3310। यदि आप चाहते हैं इसको रेशियो स्टाइल में बनाना तो फिर रेट से मतलब है 10% मतलब 1/10। क्लियर। ये 10 होगा तो ये 11 होगा, ये 10 होगा तो 11 होगा, 3 साल के लिए है। तो आपको पता है कि ये गुना होता है 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। चलिए तो आपको दोनों निकल गया तो डेफिनेटली इसका डिफरेंस जो है वो 331 है, यानी कि CI आ गई आपका 331। क्लियर है। चलिए तो हम लोग का सवाल क्या पूछता है समझिएगा। सवाल में दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपया प्रश्न का, ऊपर प्रिंसिपल तो नीचे प्रिंसिपल। क्लियर है। हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे 1000 इंटू CI कहता है 331 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो 1 जीरो गुना हो जाएगा 3310। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ रेशियो लगाना है वहाँ रेशियो लगाइए, परसेंटेज ऐसा नहीं है। कभी कभी दोनों सवाल में से इससे बनाइएगा तो आसान होगा, कभी इससे आसान होगा, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। कभी कभी इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाता है, गुना करना, तो कभी कभी उसमें भी टफ होता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप जल्दी से किस समय और किस सवाल पे आपको जल्दीबाजी में अप्लाई होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है।
लिखा है 10,000 रुपया मूलधन है, समय 2 वर्ष है, लेकिन क्रमशः पहला वर्ष का जो रेट है वो 10% है, जो दूसरे वर्ष का रेट है वो 20 है। मतलब यह कि अभी के पहले जो रेट था वो सभी ईयर्स के लिए सेम था, लेकिन इस सवाल में दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अलग अलग है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। चलिए परसेंटेज स्टाइल में बनाइए। पहले प्रिंसिपल दिया है 10,000, आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 10 और 20 है, तो आर स्क्वायर जो है यह फार्मूला आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये फार्मूला सेम रेट के लिए होता है, जब दोनों साल का रेट सेम होता है। तो ये अलग अलग है, तो ये भी से बना लीजिए। तो 10 + 20 + 10 गुना 20/100, 20 10 30 2, आपका 32% ब्याज आ गया। गुना कर दीजिए। जब दोनों साल का रेट अलग अलग होगा तो फिर यही आपके लिए बेस्ट विकल्प होगा, मतलब इससे नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा जी, आपका सवाल का जवाब 3200 आएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस सवाल को भी हम बनाएं तो रेशियो स्टाइल में बनाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% का मतलब 1/10 होगा। अगर मूलधन 10 तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए 20% मतलब 20 पंचे 100, 1/5, ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ये होगा 50, ये हो जाएगा 66, काट दीजिए। 25 रेशियो 33 ये आपका सवाल आ गया है। चलिए तो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना जी, 10,000 प्रिंसिपल है, सही है ना। आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, हम लोग निकाले हैं प्रिंसिपल कितना है तो 25। तो कहता है CI क्या होगा, तो फिर आपको 8 से जो डिफरेंस है गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, 8 चौका 32, 32 पर 00। तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम लोग का अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट एक एक सवाल है आपको बता रहा हूँ, आप लोग ढंग से स्टडी कीजिए, मज़ा आएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5 है। 1200 रुपया का 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में कहता है कि 1200 रुपया का मूलधन दिया हुआ है, 1200 का 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि रेट दिया है, देख लीजिए दोनों साल का अलग अलग। एक साल है 15% और एक साल दिया हुआ है 16%। क्लियर है। चलिए इस बार ये आपसे अमाउंट पूछ दिया है ना कैसे बनाइएगा, अगर परसेंटेज स्टाइल बनाइएगा तो 1200 हमारा मूलधन 1000 की 100। क्लियर है। रेट ही अलग अलग है तो आर स्क्वायर नहीं, 15 + 16 + 15 गुना 16/100। कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं डिपेंड आप पर करता है। 15 16 31 होता है, 15 को 15 बार पढ़िएगा 225 आएगा, लेकिन पढ़ना 16 बार है तो 15 और जोड़ दीजिए। 225 + 15 240, एक जीरो कट जाएगा, एक अंक लेफ्ट में, तब प्लस से क्या हो जाएगा 2.4, यानी 33.4% ही आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो ये ब्याज आ गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अभी क्या पूछता है, जिसको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो ये हम लोग का सिस्टम है परसेंटेज, तब परसेंटेज का मूलधन क्या होता है 100, अब ब्याज दिया है 33.4, तो जोड़ करके क्या हो जाएगा 133.4। देखिए सही है क्या। तो आपका जो है इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, मिश्रधन पूछता है, ब्याज पूछता तो इससे गुना करते, लेकिन आपसे मिश्रधन तब मूलधन अपना क्या होता है 100 प्लस ब्याज, वही होगा ना। ये दोनों जो है हम लोग के हिसाब से होता है, तो काटिएगा तो आएगा 1600.80। चलिए इसका आंसर आएगा, है ना। यदि आप चाहते हैं, हाँ यहाँ पे जो है आप कुछ कोई लोग इससे गुना किए होंगे, तो इससे किए होंगे तो आपका आया होगा 400.80। तो क्या आया होगा ब्याज, आप मूलधन 1200 में जोड़ दीजिए तो फिर वो आ जाएगा, या हम डायरेक्ट गुना कर दिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए या इसी को रेशियो स्टाइल से बताते हैं। 15% का मतलब क्या होता है 15/100, 3 पंचे 15,
यानी ये होगा अगर 20 तो ये क्या हो जाएगा 23, है ना। मूलधन 20 तो मिश्रधन 23 है। चलिए अगला ये होगा 16% यानी 16/100, 4/25। अगर ये 25 होगा तो फिर ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा जी 29 हो जाएगा। क्लियर है। 25 गुना 5, 25 गुना 500, यहाँ पर है आपका 23 गुना 29, गुना करके देखिए तो 667 आ जाएगा। कर सकते हैं 23 दहा का 223, 23 तिया 69, 29 घटा दीजिए। क्लियर है। 667 आएगा। क्लियर है ना। तो सवाल कहता है कि मूलधन दिया हुआ है 1200, आपका मूलधन कितना है जी 500। क्लियर है ना। तो सवाल में कहता है कि अमाउंट बताइए, तो 667 से क्या करना होगा गुना, तो 1600.80 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। 1600 पॉइंट आपका 80 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं, 6 नंबर का सवाल। देखिए अब अगला सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2-4 सवाल और है, 2-3 सवाल, एक एक सवाल आपको समझा दूंगा, समझ के बनाइएगा भी कॉपी कलम लेकर। चलिए अगला 6 नंबर जो सवाल है वो कहता है राजा राम 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 10,000, 3 वर्षों के लिए। देखिए तीनों वर्ष का रेट इस बार अलग अलग है, 10%, 20% एंड 30%। क्लियर है। तो CI क्या होगा। चलिए CI पूछा है ना, बहुत बढ़िया बात है, कोई बातें नहीं है टेंशन का। देखिए मूलधन दिया हुआ है 10,000, ऊपर मूलधन था नीचे मूलधन। क्लियर। CI पूछा था गुना। अब देखिए ये 2 को सोल्व कीजिएगा तो 20, 10, 30 कितना आएगा जी। यदि हम ये 2 को सोल्व कर देते हैं तो आता है 30 और 2 32 आ जाएगा, है ना। 32% आता है। चलिए अब जो है एक बच गया, इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए, तो 30 + 32 + 30 गुने 32/100, तो 30 32 62, आ 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 9.62, 71.6 से गुना कर दीजिए, यानी काटिएगा 2 जीरो आगे जाएगा, 7160 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका परसेंटेज स्टाइल में 7160। चलिए अगर ये आपको सवाल है अगला, इसी को अगर आपको रेशियो स्टाइल में सोल्व करना है तो कोई बात नहीं है। 10% का मतलब 10/100, 10 तो 11, 20 पंचे 100, 5 6, ये क्या हो जाएगा 10 और 13 आएगा क्या। मतलब पहला होगा साल में 10 11, 5 6 एंड 10 13। क्लियर है। चाहे तो आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6 एंड 5 दूनी 10, 5 25 दा 250, 13 तिया 69, 9 6 3 9, 9 और 6 3 क्या हो जाएगा 23 तिया 69, 6 3 9, 429 आएगा क्या। देख लीजिए तो आ जाएगा आपका 13 तिया 39। सही है। 9 9 3 12 के 2 1 3 1 4। सही है। चलिए तो अब आपका जो है ये रेशियो स्टाइल में क्या है जी, प्रिंसिपल दिया है 10,000, हमारा प्रिंसिपल क्या है 250। सही है ना। हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 250, जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो चलिए आपसे कहा CI क्या होगा, तो डिफरेंस, तो 250 में 150 जोड़िएगा, 50 20 70, 179 आएगा क्या। तो डिफरेंस इसका जो आता है वो 179। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह भी आता है 7160। आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 2 सवाल और है इसके बाद। सवाल में क्या लिखा है, 7 नंबर है ना। 7 नंबर सवाल में लिखा है कि मूलधन 1200 रुपया, 1200 रुपया लिखा है मूलधन, 2 बरस का समय दिया हुआ है 2 बरस, और पहले वर्ष का दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1/3, और दूसरे वर्ष का दिया है 12.5%। तो सवाल ये कहता है कि बताइए इसमें जो है ना
नहीं, सवाल में लिखा था ये मिश्रधन दिया हुआ है 1200 रुपये का मिश्रधन का 2 वर्ष का, पहले वर्ष का ये आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का ए। तो ये सवाल का कहता है ना कि प्रिंसिपल बताइए वह धन क्या है। चलिए अब आप ही बताइए, ये मिश्रधन दिया है 1200, परसेंटेज स्टाइल में सब जो ऊपर में होगा वही नीचे में। सबसे पहले ये बताइए कि मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, इसको परसेंटेज में ए प्लस बी पर बनाइएगा तब आप उलझ जाइएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये रेशियो स्टाइल ही इसके लिए बेस्ट होगा। क्या कहता है जी 33.1/3, एकर मतलब ये 3 होगा तो ये 4, 12 दूना 24 एक 25/2 यानी 1/8, 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। क्लियर है, काटना है ये तो गुने होगा तो काट दीजिए, 4 दूना 8 तो 3 दूनी 6 और ये अभी और कटेगा 3 3 9। फाइनल देखिए कट करके क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर सकता है ना क्योंकि ये गुना होता है। आप गुना नहीं तो आप गुना कर दीजिए, अगर यहाँ नहीं काटना है तो गुना कीजिए, 8 तिया 24, 9 चौका 36, काट दीजिए क्या हो जाएगा 8 6 चौका 24, तो ये काटेगा आपका कितना 12 दूना का 24 और ये हो जाएगा 12 तिया 36, यहीं काट लीजिए या यहाँ काट लीजिए, आपकी मर्जी। तो सवाल में कहता है मिश्रधन, हमारा ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन, हमारा मिश्रधन 3, मूलधन कहता है तो ये वाला मूलधन है, तो 2 3 चौका 12, 4 दूने का। इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल समझ गए होंगे। तो इसके लिए रेशियो बेस्ट है, तो यहाँ रेशियो से, बाकी आपकी मर्जी, आप जिस सवाल को जैसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग जो है अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10,000 रुपया, देखिए मूलधन है 10,000 रुपया, समय 3/2 ईयर, मतलब 1.1/2 ईयर, 20% के दर पे जमा करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्याज बोला है वार्षिक, इसके पहले का कोई सवाल में नहीं बोला था। तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज का कंसीडरेशन वार्षिक ही होता है, लेकिन इसके पहले नहीं कहा था, यहाँ कह दिया, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस टॉपिक में कंपाउंड में आगे 6 माही कहेगा, तिमाही कहेगा, माही मंथली कहेगा, तब वहाँ पे कुछ दिमाग लगाना होगा। तो ये वार्षिक कह दिया या नहीं भी कहता, इससे अपने को कोई मैटर नहीं करता है। चलिए तो क्या कीजिएगा, तो इस सवाल में आपका कितना नंबर है जी, 8 नंबर सवाल है ना, सवाल नंबर 8 है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो आप रेशियो स्टाइल में बनाइए चाहे परसेंटेज। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, मूलधन दिया हुआ है 10,000, हमारा मूलधन क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। अब जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए ना, तो CI पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 1 वर्ष पूरा है और हाफ वर्ष, ये पूरे का ना 20% है और ये हाफ है, एक मतलब इसमें 20 से गुना कर दीजिए ना, तो ये आ जाएगा 10%। अब दोनों साल अलग अलग है तो ये प्लस 20 से निकालिए, तब 20 गुना 10 22 काट के 32 आएगा। देख लीजिए, तब 32 दहा का 300। इस सवाल का जो आंसर ही आ जाएगा आपका 32, 10,000 है ना, यहाँ पे सवाल में 10,000 है तो 1 जीरो आपका और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सवाल का जवाब कितना 3200 रुपया आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आपका नॉर्मल, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे। आप चाहें तो इसे भी रेशियो स्टाइल में बना लीजिए, बहुत ही आसान है। कैसे बनेगा, तो देखिए रेशियो स्टाइल में बनाइएगा तो 20% का मतलब 20 पंच 100, वहाँ बोलिए 10% है ना जी, इसको लिखिएगा तो 10% आएगा, 1/10 यानी 10 है तो ये क्या हो जाएगा 11, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 11 तिया 33। क्लियर है। मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, हमारा मूलधन कितना है जी 25 है। चलिए तो सवाल क्या कहता है भाई, 8 5 13। क्लियर है ना, तो बताइए CI क्या होगा, हो गया 25 चौका 100, 8 चौका 3200। आप ऐसे भी बना सकते हैं रेशियो स्टाइल, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब जो है आपके सवाल अभी जो है वो आखिरी है, आखिरी मतलब अंतिम सवाल है, इसे आप लोग बढ़िया से समझिएगा और
अपने आप को मजबूत समझिएगा कि हम भी एक मैथ में समझदार हैं। लेकिन कब, जब पूरा तरह से वीडियो देखिएगा तब। कहता है रामू 10,000 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 10,000, क्लियर है। 10% के दर पर 2.4/5 ईयर के लिए CI ज्ञात करे, जबकि ब्याज वार्षिक संकलित होता है। वार्षिक का मतलब क्या हुआ, हर साल होगा। तो वार्षिक है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, दिक्कत तो तब होता है जब अर्धवार्षिक होता है, त्रैमासिक। तो यहाँ वार्षिक कहा तो इसे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको कैसे बनाइएगा तो देख लीजिए। 2.1/4 मन 1 वर्ष पूरा, 1 वर्ष पूरा। अब 4/5 ईयर का मतलब 1 साल से कम होता है, क्योंकि 4 में 5 से भाग दीजिएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से कम ही ना होता है। तो 1 साल का रेट हो गया 10%, यह भी 10%, और ये क्या होगा 4/5 गुना 10 कीजिए तो 5 दूनी 10, 8 ना आएगा। इसका आएगा CI 21%, इससे कर दीजिए 21 + 8 + 21 गुने 8 बट्टा 100। यदि हम इसे सोल्व कर देते हैं तो आएगा ये 30.68, क्लियर है। प्रश्न का प्रिंसिपल दिया है 10,000, हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई 100, क्लियर है ना। CI पूछता है तो 30.68 से गुना कर दीजिए, तो ये कटेगा तो गुना में दशमलव दाहिने होता है, तो क्या हो जाएगा 3068, क्लियर है। इस सब चलिए तो ये 10,000 है ना, अगर रेशियो स्टाइल में बनाइएगा तो 2.4/5, 1 वर्ष पूरा, 1 वर्ष पूरा और 4/5 वर्ष, मतलब ये 1 साल से कम है। 1 साल का है 10%, यह भी हो जाएगा 10%, और ये हो जाएगा 4/5 गुना 10% ना, तो क्या हो जाएगा ये 10 आएगा आपका नीचे, 100 कट जाएगा 25 है ना, 25 पंचे 25 है। चलिए यहाँ से लिखिए अब, तो ये हो जाएगा मूलधन और ये होगा मिश्रधन। ये 10 होगा तो ये 11 होगा, क्लियर है। फिर आपका ये हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 11, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 5 पंचे। अब जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 एंड 10, ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25, यानी ये 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 27, 2500 ये हो जाएगा आपका। और ये आपका जब गुना करते हैं तो आएगा 3267, क्लियर है। 10 10 25 और ये हो जाएगा आपका 3267, क्लियर। चलिए प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 10,000 है ना, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल यहाँ क्या दिया हुआ है 2500, जिसको निकालना है गुना, जो डिफरेंस है वही CI है। तो कितना हो जाएगा 5 2 767 जो है ना आपका हो जाएगा 767। तो कैलकुलेट जब हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3068, 3060 एंड 8। तो चलिए आपको सवाल उम्मीद करते हैं कि पसंद आ गया होगा, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस, एंजॉय कीजिए। पार्ट 3 में मिलते हैं, लव।